नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। मंगल दंगल करता है, परंतु मंगल के आशीर्वाद के बिना जो है कोई भी मंगल कार्य नहीं हो सकता। मंगल यानी शुभ भी करता है। जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो ट्रैवल के साइंस में है, एजुकेशन के साइंस में है। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से ट्रैवल इंडस्ट्री, घूमना फिरना हमारा आपका, चाहे वो धार्मिक स्थान के लिए हो। इस वीडियो में हम मतलब ट्रैवल के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, और मंगल का गोचर जो है आने वाले समय में जुपिटर के साथ किस प्रकार से रहेगा। मेरी एक फ्रेंड है, वो अर्ली मॉर्निंग मुझे एक दिन सुबह सुबह मुझे उसको मैसेज करके कह रही है कि मैं एयरपोर्ट पे बैठी हुई हूँ और मैंने फ़्लाइट लेनी है और मुझे बहुत डर लग रहा है, सब ठीक रहेगा ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं थोड़े से रिसेंट जितने भी जुपिटर और मंगल का ट्रांजिट में जो जो इफ़ेक्ट्स थे देख के शायद कहीं ना कहीं डर गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ट्रैवल करना बंद कर दिया है या हमने हम नेगेटिव हो गए हैं, परंतु जो थोड़ा सा फियर जो है एक वो है। तो मैं इस वीडियो में हम सबको जो कुछ भी मैं बताऊंगी, पहली बात वो मैं अपने ज्योतिष शास्त्र के अनुभव और जो मेरा अपना गणना होती है उसी के अनुसार बताऊंगी। ज्योतिष शास्त्र में जो सभी 9 ग्रह हैं, तो हर एक ग्रह का जो है अपना अपना जो है विशेष जो है महत्व है और कारकत्व है। ग्रह अपने अपने स्वभाव और कुंडली के गोचर के आधार पर शुभ या अशुभ फल देते हैं। इस वीडियो में मंगल के बारे में और जुपिटर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में, मंथ्स में हमने देखा कि ग्रहों के कारण हमने ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें विटनेस की, युद्ध विटनेस किया, एक्सीडेंट्स विटनेस किए, एक्सप्लोसिव सिचुएशन की, जो कि पहले से ही हमारे शास्त्रों में या इस प्रकार से ज्योतिष में माना जाता है, ये प्लानिटरी पोजीशन देते हैं। मंगल जो ग्रह होता है वो भूमि का कारक भी होता है, लैंड और प्रॉपर्टी रिलेटेड भी होता है। तो इसलिए जो भी कंस्ट्रक्शन या लैंड जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या बिल्डर्स हैं, उनके लिए कैसा रहेगा उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। जो फायर होता है उससे रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड। जुपिटर और मंगल जो होता है ज्योतिष में, एक्चुअली तो देखा जाए तो आपसी बहुत अच्छे फ्रेंड्स माने जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो बेस्ट फ्रेंड्स ये कहें या बहुत अच्छे फ्रेंड्स कहें, तो जिस तरह मतलब अगेन मैं एक आसान भाषा में ही बताऊंगी, किसी ज्योतिषी भाषा में नहीं बताऊंगी, ताकि सबको इस वीडियो को समझने में कोई मुश्किल ना हो। तो जैसे हम रियल लाइफ में देखते हैं कि जो मतलब जो भी फ्रेंड्स होते हैं, कभी उनके बीच में आपसी कुछ मतभेद हो जाते हैं, कभी कभी फ्रेंड्स भी आपस में लड़ लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो इसी तरह से आप इस गोचर को भी समझिए, यानी जुपिटर और मंगल हैं तो फ्रेंड्स, परंतु अभी जो है आपस में युद्ध कर रहे हैं, यानी आपस में उनकी जो तालमेल है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, वो थोड़ी सी सही नहीं है। तो इस कारण क्या हो रहा है कि जुपिटर तो वैसे भी हमारे में भाग्य से रिलेटेड माना जाता है, ग्रोथ से रिलेटेड माना जाता है, और जो जुपिटर जो है ना वो ऐसा माना जाता है कि गुरु, यानी कि वो ऐसा प्लैनेट है जो कि एडवाइज़र है। और अगर एडवाइज़र ही वो लड़ाई में चला जाए, युद्ध में चला जाए, या किसी ग्रह से युद्ध कर रहा है या उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि इन दोनों के बीच का सुलह कौन करवाएगा। और मतलब जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जब कोई फ्रेंड्स लड़ते हैं तो बिल्कुल जो विपक्षी दल के होते हैं या जो उनसे दोनों से कहते हैं ना दुश्मन के दुश्मन भी सब फिर दोस्त बन जाते हैं। तो ऐसे में ही जो राहु केतु मंगल और शनि जो होते हैं, मंगल केतु खैर बीच में ही इन्वॉल्व है, तो शनि, तो जो खराब ग्रह हैं वो इसमें इस समय जो है आग में घी के तरह काम कर रहे हैं। तो पहले केतु ने किया जो हमने देखा, मंगल और केतु की वजह से, और जो जुपिटर जो था खुद ही लड़ाई में, युद्ध में मंगल के साथ था, तो कुछ बेनिफिट ही नहीं दे पाया। परंतु जुपिटर तो जुपिटर है, बेनिफिक प्लैनेट है, इसलिए किसी ना किसी सिचुएशन को एडवर्स या कहीं जाकर रोक रहा है किसी ना किसी तरीके से। और क्योंकि ये लड़ाई तो बेस्ट फ्रेंड्स में है, इसलिए किसी भी सिचुएशन को वो बहुत ज़्यादा वापसी तक नहीं लेके आता, कि वो कहता है नॉन फॉर नो रिटर्न। पर ऐसा हमने देखा है रियल लाइफ में भी, जब फ्रेंड्स लड़ते हैं तो कभी कभी इतनी बात भी ख़राब हो जाती है कि दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं या एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं। तो इसी प्रकार की सिचुएशन जुपिटर और मंगल की इस समय है। परंतु
अभी जैसे राहु केतु के बीच में घी, मतलब आग में घी की तरह काम कर रहे हैं ना, तो इसी तरह से शनि जो होगा ना, थोड़े समय पश्चात वो भी इसमें काम करेगा। जब राहु केतु हटेंगे तो शनि कहेगा कि हम क्यों पीछे रहे, हम भी इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो 12 सितंबर तक बनेगी। शनि राहु केतु, जो केतु है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव सिचुएशन करता है, फायरी सिचुएशन करता है, और जो शनि जो है वो डिस्ट्रक्शन करता है। तो आने वाले टाइम में डिस्ट्रक्शन का किस तरह से करेंगे अगर होता है तो, अगर एक्सीडेंट प्रोन बनाता है व्यक्ति को, सर्जरी प्रोन बनाता है, यानी अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कोई डॉक्टर जो है वो कहे कि आप सर्जरी करा लीजिए, इस तरह की सिचुएशन बनाता है। और शनि जो है वो कोई चीज़ जो होती है बनने के बजाय बिगड़ने के लिए बात करता है, कि अगर कोई ब्रदर्स हैं या कोई पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो आपस में कोई सुलह करना चाहे तो इतनी बहस हो जाएगी, इतनी लड़ाई हो जाएगी कि वो आपसी सलाह या कुछ करने के बजाय सिचुएशन को ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए ये शनि का काम है। 12 सितंबर के बाद से जो है जुपिटर और मंगल समझ जाएंगे, या ये तो मैं आसान भाषा में बोल रही हूँ कि आपसी, क्योंकि हैं तो वो परम मित्र, और आपसी समझौता करने के लिए ही उनको लगेगा कि भाई आपसी समझौता कर लेते हैं, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं। और जो सिचुएशंस ख़राब चल रही थी वो फिर धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इनफैक्ट जब 12 सितंबर में उनका ऑर्बिट आना ख़त्म होने लग जाएगा, यानी कि जब अगस्त के बाद से ही आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे 12 सितंबर के आसपास होगा तो सिचुएशन बेटर या इम्प्रूव करने लग जाएगी। इसलिए जो इम्पॉर्टेंट काम है, अगर हम ज्योतिष की नज़र से देखें, क्योंकि देखिए हमारी प्लानिटरी पोजीशन क्या कह रही है कि पहले मंगल केतु एक्सप्लोजिव सिचुएशन दे रहा है, फायर्स को बढ़ा रहा है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं फायर से रिलेटेड कोई ना कोई इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और मैंने तो पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में और काफ़ी समय से मैं कह रही हूँ कि आप अपने घर के जितने भी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो एक आप अपनी करते रहिए, और अभी भी करने की ज़रूरत है। यानी जब इस वीडियो को आप सुन रहे हैं तब भी, इस समय भी आप इसके साथ ही वो प्रिकॉशंस और वो चीज़ों को फॉलो कीजिए। इसके बाद जब शनि का आएगा तो अगर आप लैंड या कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, यानी अगर आप तोड़वा के कोई न्यू बनवाना चाहते हैं या कोई चीज़ जैसे कहते हैं डिविजन्स करना है, तो उसमें शनि की भूमिका ठीक है, लड़ाई झगड़ा करवाएगा लेकिन काम करवा देगा आपका। और अगर आप देखें, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और या उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन से पहले डिस्ट्रक्शन होती है, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी वहाँ पर कंस्ट्रक्टेड है तो उसको ठीक से करवाना या खुदाई कराना, तो वो आप शनि मंगल के टाइम में भी कर सकते हैं, जो कि अगस्त का टाइम होगा तब भी कर सकते हैं। परंतु 12 अगर आप देखें तो 7 सितंबर से, यानी 7 सितंबर से श्राद्ध शुरू होते हैं, और हिंदू धर्म में माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य जो होता है वो श्राद्धों के टाइम में नहीं किया जाता, वो पितृपक्ष है, तो ये कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो आपके पास बहुत छोटी विंडो पड़ती है, 31 अगस्त से 6 सितंबर तक की फेज़ पड़ता है, जो बहुत अच्छा फेज़ है। तो अगर आपने किसी चीज़ का बयाना देना है, कोई व्हीकल खरीदना है, या आपने कोई लैंड खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, या कुछ इस टाइप का काम करना है, या कहीं पर कोई रिसर्च वर्क रिलेटेड काम करना है, तो ये जो 31 अगस्त से 6 सितंबर का जो टाइम है बहुत अच्छा है कहीं भी बयाना देने के लिए भी। और अगर कोई न्यू वर्क इनिशिएट करना चाहते हैं, अब जैसे मान लीजिए कोई लोग अपनी जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो जॉब में नया काम शुरू करना, नई चीज़ें करना, अपने नए बिजनेस वेंचर को एक्सपेंशन देना, ये 31 अगस्त से 6 सितंबर का जो टाइम फ्रेम है बहुत अच्छा है। इंटरेस्टिंगली जो जुपिटर है वो ट्रैवल साइन में से गोचर कर रहा है, या एजुकेशन रिसर्च साइंस से गोचर कर रहा है। वैसे ये साइन उसके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है, जो कि मैंने अपने काफ़ी सारे पिछले वीडियो में भी कहा, लेकिन फिर भी ट्रैवल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, जैसे कोई टीचिंग से है, कोई प्रोफेसर है, रिसर्चर है, या ट्रैवल है, तो ट्रैवल से जुड़ी इंडस्ट्रीज़ जैसे होटल इंडस्ट्रीज़ हो गई, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कोई भी चीज़ें हो गई जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रैवल से मतलब जुड़ी होती हैं, जैसे मैंने कहा कि होटल इंडस्ट्री हो गई, फूड
फूड इंडस्ट्री हो गई, जितने भी रेस्टोरेंट्स हो गए, या कोई और जो काम आपका, जो आप अपनी सोचिए आपका फील्ड क्या ट्रैवल या हॉस्पिटैलिटी या इस सेक्टर से जुड़ा है, तो आपके लिए तो ये बूमिंग फेस होना चाहिए। परंतु बिकॉज ऑफ कि इस समय ग्रह दशा में गोचर में मंगल, केतु और शनि का प्रभाव है, तो आपके लिए इस समय आप क्या सोच रहे होंगे कि प्रोडिक्शन तो बहुत अच्छी है परंतु हमारे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा वेट कीजिए, जैसे ही ये 12 सितंबर जाएगा वे उस, अभी तो देखिए ये गोचर जो है 1 साल के लिए, यानी ये 2026 साल 2026 तक भी ये गोचर चलेगा। तो 2026 में मई जून तक आप इसको देख सकते हैं। और अभी थोड़े से प्लैनेट्स की जो पोजीशन ख़राब है वो मैंने जैसे आपको बोला 12 सितंबर से एंड ऑफ द ईयर, अगर हम इसी साल की ही बात करें तो आप देखेंगे कि ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा बूम आएगा। बहुत हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री और जितने भी फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स हो गए, और इवन मैं तो ये भी कह रही हूँ कि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे मंगल जो कन्या राशि में जाता है, तो जो लियो से निकल के कन्या राशि में जाएगा, तो ये सर्विस सेक्टर को भी इम्प्रूव करेगा। अगर आपका काम सर्विस सेक्टर, फाइनेंस से रिलेटेड है, अगर आप सीए हैं या किसी भी तरीके से फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस करते हैं या कुछ करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो कुछ मैं बता रही हूँ अगेन अपने अनुभव के अनुसार से बता रही हूँ, ज्योतिष गणना के अनुसार बता रही हूँ, तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छा होगा। परंतु एक आम आदमी के लिए ये फेज़ जो, क्योंकि ये 12 सितंबर से पहले का फेज़ है, तो खर्चे बढ़ जाएंगे और आपसी लड़ाई झगड़े की बात भी इंक्रीज़ करेगा। परंतु किसी भी तरह से ये समझना ज़रूरी है कि एक जो प्लैनेट जुपिटर जो होगा वो जेमिनाई में होगा, और उस समय मंगल जो है वो भी मतलब बुध की ही राशि में होगा, और दोनों मित्र हैं तो दोनों उसको प्रमोट करेंगे। इसलिए फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़, फाइनेंस से जुड़े, ट्रेड से जुड़े बहुत अच्छी अनाउंसमेंट्स होंगी, जो कि ट्रेड और कॉमर्स और इस तरह की जो है वो हम आने वाले टाइम में जो है वो देखेंगे, अगस्त में भी और जुलाई के सेकेंड हाफ में भी देख सकेंगे। तो 12 जुलाई के बाद से भी आप देखिएगा कि थोड़ी सी चेंजेस आएंगे चीज़ों में। 28 जुलाई के बाद प्रॉपरली ये पॉजिटिव फ्रेम में आएगा मंगल। तो इस तरीके से, और जिस तरह से मैंने कहा कि बाकी एजुकेशन, फिनेंस और सब के लिए, और इवन ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री के लिए इस साल का सबसे बेस्ट फेज रहेगा अक्टूबर से दिसंबर, और स्पेशली जो है 5 दिसंबर से एंड ऑफ द ईयर। सो अगर आप अपनी टिकट्स वगैरह बुक करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो देखेंगे कि बहुत एक्सपेंसिव होने वाली आने वाली, सबको होगा कि हमने ट्रैवल करना है। सो अक्टूबर से दिसंबर का टाइम बहुत अच्छा है अगर आप नई नई जगह देखिए। जब भी ट्रैवल होता है, क्योंकि जुपिटर तो प्लैनेट भी जो है वो धर्म से है और इनसे जुड़ा है, तो क्या होगा कि सबसे पहले लोग धर्म से जुड़ी ट्रैवल्स करेंगे, यानी रिलीजियस ट्रैवल्स होंगी, स्पिरिचुअल ट्रैवल्स होंगी। परंतु हॉलीडे और लेजर भी पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि जुपिटर जो है एक्सपेंशन देता है हर चीज़ में व्यक्ति को। और मैंने जिस तरह से आपको कहा कि एजुकेशन, जो ट्रैवल अपने आप में एक बहुत बड़ी एजुकेशन है। आप नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, माइंड भी रिलैक्स करता है। तो वो जब आप नई संस्कृति से जुड़ते हैं, नए लोगों से जुड़ते हैं, नई चीज़ों को अनुभव करते हैं, तो वो अपने आप में भी एजुकेशन होता है। और जुपिटर इस समय जो अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में अच्छी एक्सपेंशन, एजुकेशन थ्रू ट्रैवल भी देगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर एक दो चीज़ें और ऐड करती हूँ कि राहु जो है उसका ट्राइन भी जुपिटर के साथ बना होगा। और राहु जो होता है वो आपको जो होता है, जैसे सोशल मीडिया होता है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, या जो भी इस तरीके के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन सब को जुपिटर के साथ कनेक्ट करता है। यानी अगर आपका कोई वर्क किसी तरह से सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, या आप
अपने वर्क को उसमें प्रमोट करते हैं, चाहे वो ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा हो, तो लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। जैसे अगर किसी ने कोई नई नई रेस्टोरेंट्स के बारे में प्रमोट किया, या नई कोई ट्रैवल अपने एक्सपीरियंसेस को सोशल मीडिया पे प्रमोट किया या दिखाया, तो उससे बहुत इन्फ्लुएंस होंगे लोग। ऐसा मेरा मानना है कि ट्रैवल इंडस्ट्री में अगर आप जुड़े हैं, होटल इंडस्ट्री में जुड़े हैं, या किसी भी तरीके से आप जुड़े हुए हैं, तो अगर आप अपने आप को सोशल मीडिया में और उधर प्रमोट करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जुपिटर और प्लस राहु का ये भी दिखाता है कि जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो अपने आप को उनके लिए भी ये फेज़ अच्छा होगा। तो अभी जो आने वाला समय है 12 सितंबर तक, जस्ट टू से कि 12 सितंबर तक अभी जो है ज्योतिष के अनुसार जो है और मेरी अपनी गणना के अनुसार जो है अभी इतना अच्छा नहीं है। तो आप इस समय अगर कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं करना चाहते, इस समय अगर आपका सोच क्या होनी चाहिए कि प्रिकॉशन, यानी अगर आपने किसी के कोई काम करना है जो बहुत ही सेंसिटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने बिजनेस पार्टनर से डिवीजन की बात करनी है, या लैंड और प्रॉपर्टी में डिवीज़न की बात करनी है, हिस्से की बात करनी है, अपनी इनहेरिटेंस की बात करनी है, तो ये वो समय है कि हो सकता है कि मतभेद हो जाएं, या आपस में जो होता है कि समझौता होने के बजाय कोई नॉर्थ देखेगा तो कोई साउथ देखेगा, तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो मेरी प्रिडिक्शन को अपने माइंड में रखिए। तो अगर आपको गुस्सा आए तो अवॉइड कीजिए गुस्सा, और हो सके तो आप कोशिश कीजिए कि एमिकेबली डिसाइड हो जाए। नहीं हो जाए, अगर आपको फिर भी जैसे कहते हैं कि जो काम नहीं टल सकते उनको तो करना ही पड़ेगा, तो उस केस में आपको यही करना चाहिए कि जब आप ये बातचीत हो रही हो तो अपनी संतुलन न खोइए, अपना आपा मत खोइए, गुस्से मत कीजिए, और ये समझिए कि रिश्ते चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ हों, रिश्तेदारी के साथ हों, बिजनेस पार्टनर्स के साथ हों, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में। और एक बार कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो हमेशा के लिए ही ख़राब होती है। तो अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी महत्व दीजिए, सिर्फ पैसा और वो सब के लिए नहीं सोचिए। तो हो सके तो उस चीज़ को प्रलॉन्ग करके, जैसे कहते हैं ना कि टाल दीजिए कि हाँ हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहली सिटिंग में तो वैसे भी अगर आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ अगर बिजनेस को लेकर डिस्कॉर्ड है तो हो सकता है कि ज़्यादा थोड़ा सा मतभेद हो जाए। तो फिर भी आप एक बारी 12 सितंबर के बाद भी बैठिए, आपस में बात कीजिए। हो सकता है कि चीज़ें जो अभी इनिशियल फेज़ में अगर आप इस प्रेडिक्शन को माइंड में रखेंगे तो हो सकता है कि आप ये ना भी हो कि आप कैसे कहते हैं ना, मैंने कई बार देखा है कि लोग जब एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन को माइंड में रखते हैं तो और उनको ध्यान में रहता है, तो वो क्या करते हैं कि कोई चीज़ ख़राब होने लगती है या कुछ होता है तो वो एकदम जैसे एक रिमाइंडर होता है। देखिए जो कुछ भी है ज़िंदगी में, ज्योतिष का नज़रिया है, सिंपल ही है। सो आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि कोई चीज़ बिगड़े ना, इस चीज़ को माइंड में ध्यान रखिए। और मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हम मंगल को दंगल होने से बचाएंगे, यानी मंगल को कोशिश करेंगे कि मंगल जो है हमारे जीवन में मंगल कार्य ही करे, बल्कि दंगल ना करे, और हमारे जीवन जो है सुखमय ही हो।